हेलो गाइस, तो आज हम अध्याय 2 पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अध्याय 2 में कुल मिला के उदाहरण 8 है प्रश्नावली 1 के पहले, जिसे जब हम प्रश्नावली 2 को पढ़ेंगे तो आप इस उदाहरण 8 तक समझ सकते हैं। तो अभी हम प्रश्नावली 1 से स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 1 में पहला क्वेश्चन है, एक विद्यालय के क्रिकेट कोच ने 3 बल्ले और 6 गेंदें 3900 रुपये में खरीदी। वहीं से उन्होंने 1 बल्ला और 2 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। तो यहाँ पे हमें सिंपल सा समीकरण ही बनाना है, उसे हल नहीं करना है। तो आइए हम पढ़ते हैं अध्याय 2, दो चरों का रैखिक समीकरण। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि चर और अचर किसे कहते हैं। चर अर्थात इसका मीनिंग ये होता है कि जैसे हम कोई भी संख्या लेते हैं, 1 से कुछ भी संख्या, हम 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी ले सकते हैं, उसके साथ A to Z जैसे कि अगर होता है तो उसे हम चर संख्या कहते हैं। चर संख्या में अधिकतर हम X, Y, Z तीनों का महत्वपूर्ण रूप से इसका यूज़ करते हैं हम। तो अगर जैसे कि हम कई बार हमने देखा है 2x + 3, तो यहाँ पर ये चर होगा 2x, और इसी तरह से 3x, 4x, 5x ये सारे हमारे चर हैं। और अचर सिंपल से वर्ड्स को कहते हैं, जैसे कि 1 से लेकर के हम किसी भी वर्ड्स को ले लें। इसके बाद हम आते हैं अपने प्रश्नावली 1 के पहले क्वेश्चन में, जिसके अंतर्गत हमने अभी से पढ़ा है। तो एक विद्यालय के क्रिकेट कोच ने 3 बल्ले और 6 गेंदें 3900 रुपये में खरीदी। वहीं से उन्होंने 1 बल्ला और 2 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। तो इसके लिए सबसे पहले हम हल करेंगे प्रश्न पहला। माना कि एक बल्ले की कीमत x है और एक गेंद की कीमत हमारी होगी y। हमें इसे मानना है, कीमत y। अब अगर एक विद्यालय क्रिकेट कोच ने 3 बल्ले और 6 गेंद की कीमत 3900 रुपये होती है, तो अगर 3 बल्ले और उसका रुपए दिया है तो हम उसके साथ गुणा करेंगे। तो ये 3 बल्ले हैं जिसकी कीमत x है, इसीलिए यहाँ पे प्रश्नानुसार तीन बल्ले अर्थात 3x और 6 गेंदें मीन 6y, और इन दोनों की कुल कीमत, इसमें जो कुल कीमत पूछा है तो इसको हम प्लस करेंगे, जोड़ेंगे, और कुल कीमत कितनी हमारी 3900 रुपये। तो यहाँ पे हम 3900 रुपये लिखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, इसी में है द्वितीय समीकरण। अभी तो ये हमने पहला समीकरण बनाया जिसमें दिया था। इसके बाद समीकरण आता है, एक बल्ला और 2 गेंदें 3900 रुपये में खरीदी। तब द्वितीय समीकरण हेतु द्वितीय शर्त हेतु समीकरण, इसके अंतर्गत हम लिखेंगे एक बल्ला अर्थात x। हम यहाँ पे 1 लिख सकते हैं पर 1 को नहीं लिखा जाता, इसलिए हम यहाँ पर केवल x लिखेंगे। तो x + 2y, क्योंकि 2 गेंदें हैं, 2 गेंदों की कीमत, जैसे कि हमारे पास 2 रुपये के 2 टॉफ़ीज़ हैं, तो हम 2 टॉफ़ीज़, अगर 2 टॉफ़ीज़ 4 रुपये में आते हैं तो 3 टॉफ़ीज़ कितने रुपए में आएंगे, तो हम उसे गुणा करके जैसे कि जान लेते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पे भी हमें कीमत में गुणा करना है। तो ये x + 2y होगा और इनकी कीमत है 1300 रुपये। तो इन दोनों की कुल मिला की कीमत 1300 रुपये है, इसलिए हम इसे प्लस करेंगे और आंसर आएगा 1300। इसी प्रकार से हम दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन को भी बना सकते हैं। चौथा क्वेश्चन इससे थोड़ा अलग है, इसलिए मैं इसको आपको बता देती हूँ। चौथा क्वेश्चन, इसमें क्या कहा गया है, नरेश ने अपनी पुत्री से कहा कि 7 साल पहले मेरी आयु तुम्हारी आयु से 7 गुनी थी और अब से 3 साल बाद मेरी आयु तुम्हारी आयु की 3 गुनी हो जाएगी। अर्थात
नरेश, माना कि हम यहाँ पे क्या मानते हैं, माना कि नरेश की वर्तमान आयु यहाँ पर हम x मान लेते हैं। नरेश की वर्तमान आयु x और नरेश के पुत्री की, यहाँ पे हमें क्या बोला है, नरेश के पुत्री, तो हम यहाँ पे पुत्री लिखेंगे। नरेश के पुत्री की वर्तमान आयु बराबर y। यहाँ पे क्या बोला है, नरेश ने अपनी पुत्री से कहा कि 7 साल पहले, अगर बाद में होगा तब हम प्लस करेंगे और अगर पहले होता है तब हम माइनस करेंगे। तो ये तो था नरेश की वर्तमान आयु और नरेश की पुत्री की वर्तमान आयु। अब हमें नरेश की 7 वर्ष पहले आयु, यहाँ पर नरेश की आयु x है, इसमें हम माइनस करेंगे तो x - 7 और नरेश की पुत्री की 7 वर्ष पहले आयु y। यहाँ पे y है तो हम 7 वर्ष पहले, इसलिए हम यहाँ पे y - 7 करेंगे। तो ये हमारा आ गया x - y और y - 7। इसके बाद हमें कह रहा है कि 7 साल पहले मेरी आयु तुम्हारी आयु से 7 गुनी थी, मतलब नरेश की आयु उसकी पुत्री की आयु से 7 गुनी थी। तब प्रश्नानुसार नरेश की आयु, जैसे कि नरेश की आयु x - 7 है और उसके पुत्री की आयु y - 7 है, तो नरेश की आयु उसके पुत्री की आयु की 7 गुनी थी। माना कि ये नरेश है, तो वही नरेश कह रहा है कि मेरी आयु तुम्हारी आयु से 7 गुनी थी। तो ये हमारा पहला समीकरण बन गया। अब द्वितीय शर्त हेतु समीकरण, यहाँ पे हमें 3 साल बाद की आयु याद करनी है। तो नरेश की 3 वर्ष बाद आयु, यहाँ पे प्लस होगा x + 3 और यहाँ पे नरेश के पुत्री की 3 वर्ष बाद आयु y + 3। तो यहाँ भी प्रश्नानुसार है, तब हम लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार। यहाँ पे हमें क्या बोला गया है कि 3 साल बाद मेरी आयु तुम्हारी आयु की 3 गुनी हो जाएगी। यहाँ पर भी नरेश की आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो ये नरेश की आयु उसके पुत्री की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। यहाँ पे नरेश कह रहा है कि मेरी आयु तुम्हारी आयु की 3 गुनी हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी बनेगा, तो हम इसे भी हल कर आप इसे भी हल कर लीजिएगा। अगर ये आपसे हल नहीं होता है तो आप कमेंट बॉक्स से हमें बता सकते हैं, हम इसे दोबारा आपको हल करके बताएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित समीकरणों के आलेख चित्रों को देखकर उनके हल के बारे में पता करें। तो यहाँ पे हमें इस चित्र को देखना है और ये बताना है कि ये कौन सा हल है और इसमें x और y के मान क्या होंगे। यहाँ पे हमें समीकरण भी दिया गया है। तो सबसे पहले इसके अंतर्गत आप इसे बाद में और अच्छे से क्लियर समझेंगे, लेकिन अभी हम इसे समझ लेते हैं। इसके हिसाब से आप देखिए यहाँ पे जब दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, इसे हमें याद करना होगा। जब 2 समांतर रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है और हमें एक कटान बिंदु प्राप्त होता है, उसे अद्वितीय हल कहते हैं। और यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 और 3 ये है, तो इसका x का मान क्या होगा 2 और y का मान 3 हो जाएगा। हमें इस बात को याद रखना होगा कि 2 समांतर रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है और जहाँ पे हमें कटान बिंदु प्राप्त होता है उसे ही हम
इसे अद्वितीय हल कहा जाता है और इसका आंसर 2 और 3 आ जाएगा। दूसरा है हमारा, अगर हमें इसे एक रेखा को हम संपाती रेखा कहेंगे। तो अगर इस आलेख में क्या दिया है, एक संपाती रेखा दिया है। अगर हमें संपाती रेखा देता है, इसका अर्थ यह है कि उसके अनेक हल होंगे। अनेक हल कहने का तात्पर्य x का मान कुछ भी हो सकता है, सिर्फ एक ही नहीं होगा। x का मान 1 2 3 जैसा कि इसमें दिया गया है 1 2 3 1, तो इसमें x के मान 1 और 3 होंगे और y के मान 2 और 1 होगा, क्योंकि ये संपाती रेखा है। तो जब भी हमें कोई संपाती रेखा प्राप्त होता है तो हमें ध्यान रखना है कि x का मान 1 और 3 और y का मान 2 और 1 होगा। मतलब उसे संपाती रेखा को देख के हमें ज्ञात करना होगा, इसके अनेक हल होंगे। इसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन आता है। यहाँ पे हमें 2 समांतर रेखाएं प्राप्त हो रही हैं। पहले वाले क्वेश्चन में भी हमें 2 समांतर रेखाएं प्राप्त हुई थी, लेकिन उसमें हमें एक कटान बिंदु भी प्राप्त हुआ था। जहाँ पे एक कटान बिंदु मिला तो हमने उसे नाम दे दिया। लेकिन यहाँ पे हमें 2 समांतर रेखाएं प्राप्त हो रही है जो एक दूसरे को नहीं काटती। इसका अर्थ ये होगा इसका कोई हल नहीं है, इसका कोई हल नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे ना ही x का मान निकलेगा और ना ही y का मान निकलेगा। यहाँ पे किसी भी चीज़ का मान नहीं निकलेगा। तो ये 3 चीज़ें हमें अच्छे से याद करनी हैं, इससे हमारे आगे के क्वेश्चन भी बन जाएंगे। तो इसे आप अच्छे से याद कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि हम अपने आगे के क्वेश्चन को भी आप अच्छी तरह से बना सकें। चौथा क्वेश्चन को भी आपने इन तीनों को जाना है तो आप इसे खुद हल कीजिए कि ये कैसे बनेगा। धन्यवाद।